खिल्ली खिस्तान दिख रही है। कमलनाथ कह रहा है कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, और खुले रूप से वो बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह कि भाई पीसीसी अध्यक्ष और उनके लड़के के कपड़े फाड़ो। तो कपड़े फाड़ने में लगे होते, नंगे होने ही वाले हैं कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश के अंदर। अखिलेश की क्या बातें कर रहे हो, और अखिलेश कह रहे कि बोलने का तमीज नहीं है। अब देखिए यही इनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहे और एक थाली में रोटी खाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के शासन में बहुत अच्छा काम हुआ है और सभी योजनाओं के फायदे मिले हैं। बहुत सी योजनाएं जो गरीबों को आया घर, आज बीजेपी के समय में ही आज सभी को घर मिले हैं, बने पक्के मकान बन चुके हैं। 15 महीने में जो झूठे वादे किए थे, आप देख रहे हो 15 महीने में उनकी सरकार नहीं चली है। और हमारे जो एक विधायक थे प्रेम सिंह जी पटेल, अब की बार चारों विधायक यहाँ से बनाएंगे। जनता जागरूक है और किस पार्टी की बनाएंगे चारों? भारतीय जनता पार्टी की चारों ही विधानसभा जीतेंगे और मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। वो लोग एकता नहीं है, उन लोगों में बलगलाहट है और जनता जान चुकी है कि वो लोग पूरी तरीके से सरकार नहीं चला पा सकते। लाडली बहना योजना है, ये सब पूरी योजना है सरकार की। कांग्रेस ने दिया क्या? पहले दिग्विजय सिंह ने क्या किया? पूरे रोडे कितने थे खराब? दिग्विजय सिंह की सरकार में था क्या? दिग्विजय सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश की 12 बजा के रखी थी। करा क्या था दिग्विजय सिंह ने? यहाँ का योजनाओं का लाभ बहुत दिया। लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, अन्य जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी गरीब तबके को दे रही है। और प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है वो भी जन जन तक पहुँचा रही है, तो इसका बहुत लाभ मिलेगा हमें। जनता देख रही है वो आपस में लड़ रहा हो, क्योंकि उनका आदत ही है एक दूसरे की टांग खींचना। ये तो पिछली सरकार भी इन्होंने ऐसी बनाई थी, लड़ झड़ के इनका चलना ही नहीं इसकी सरकार। और ये जो ये मुद्दा जबरन के मुद्दा बना रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इनसे कुछ नहीं होना है। जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है मध्य प्रदेश में, वो सब जनता को दिख रहा है। क्योंकि अगली बार भी इन्होंने 2-2 लाख रुपए देने के जनता से जो वादा किया था, उन्होंने सिर्फ 10-10 हजार दे के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। मध्य प्रदेश के चुनावों की अगर बात की तो जैसे जैसे यहां पर 17 नवंबर नजदीक आती जा रही है, रोजाना कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश में नया देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें, अभी कांग्रेस की जो दूसरी सूची सामने आई उसके बाद से लगातार प्रदेश भर में वही देखने को मिला है जो पहली सूची आने के बाद देखने को मिला था। जी हां, फिर से कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। बहुत सारे नेताओं ने यहां पर दल बदलना जो है शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की जो लड़ाई है वो अब कांग्रेस से निकल करके यहां पर अन्य दलों में भी देखी जा रही है। जो INDIA गठबंधन बना उसमें कई दल शामिल हुए, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव में भी अगर बात की जाए तो यहां पर दरार देखने को मिल रही है। जो अखिलेश यादव ने कहा कि हमें 6 सीटों का वादा किया था, दिग्विजय सिंह के पास भेजा गया, तमाम ये चीजें चल रही हैं। लगातार जो है कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं कौन? अखिलेश यादव, जो उसी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। तो इस दरार के बीच क्या कांग्रेस पार्टियां सरकार बना पाएगी? क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आकर के जो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, और दूसरी तरफ लगातार जो नेता हैं, जो कोर नेता हैं कांग्रेस के, वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरी लिस्ट आने के बाद भी ऐसे ही देखने को मिला। आइए बात करते हैं सीधे मध्य प्रदेश की जनता से, जानेंगे उनकी राय। आज हमारी टीम आ पहुंची है बड़वानी जिले में। बड़वानी जिले का आपको बता दूं तो 4 यहां पर सीटें हैं और अभी जो यहां पर समीकरण है, पिछली बार जो 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं, 1 सीट बीजेपी के पास है, जहां पर अभी हम मौजूद है बड़वानी की सीट पर। बाकी 3 सीटें जो है कांग्रेस के पास हैं। बड़वानी की जनता से बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे उनकी राय। कांग्रेस की दूसरी सूची है, पहले नाम बताइए आप। मैं अजय कानून को। अजय जी, दूसरी सूची आ गई कांग्रेस पार्टी की, उसमें 3 टिकटें बदल भी दी गई, लेकिन जो लगातार कांग्रेस के नेता हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है। कोई कह रहा है निर्दलीय लड़ेंगे, कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है। ये कैसे देख रहे हैं आप ये चुनाव से पहले ये सब जो कांग्रेस में खलबली मच गई है? ये कांग्रेस की बौखलाहट है और ये निश्चित रूप से उनकी पराजय दिख रही है। मैं बड़वानी के संदर्भ में ही बताऊं तो पिछली बार जैसे 1 भाजपा और 3 कांग्रेस थी, इस बार 4 भाजपा और कांग्रेस 0 रहने वाली है। और बड़वानी जिले का पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस की जो अर्बन जो नक्सलाइट वाला जो मूवमेंट है, उन लोगों को ही मतलब चयनित कर यहाँ पर टिकट दिया गया। और बड़वानी की जनता, बड़वानी जिले की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा रखती है। और पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि 4-0 से बीजेपी इस चुनाव को निकालने वाली है।
लगातार कांग्रेस पार्टी पर जो ये हम देख रहे हैं परिवारवाद की चीज आती है, और यहाँ पर भी देखा गया कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, उन्होंने 3 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया। उसके बाद से प्रदेश में एक नई खलबली है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? कमलनाथ तो कमलनाथ उनके बेटे प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रहे हैं, क्या और कोई कैपेबल नेता है कांग्रेस के पास, या उसी अभी उस परिवारवाद पे ही चलते रहेंगे? खिल्ली खिस्तान दिख रही है। कमलनाथ कह रहा है कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, और खुले रूप से वो बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह ये भाई पीसीसी अध्यक्ष और उनके लड़के के कपड़े फाड़ो। तो कपड़े फाड़ने में लगे होते, नंगे होने वाले हैं कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश के अंदर। कोई नई बात नहीं, और ये यही नहीं पूरे देश के अंदर यह वातावरण बन रहा है। और 2024 में भी पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठने वाले हैं। अच्छा, एक कमेंट इस चीज पर भी लेना चाहूंगा। कांग्रेस तो कांग्रेस, इनके जो सहयोगी दल बना करके इन्होंने एक INDA गठबंधन बनाया। यहाँ पर भी अब अखिलेश यादव कह रहे हैं 6 सीटें देने की बात हुई थी, अब कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, खुद ही नाम इन्होंने घोषित कर दिए। फिर कह रहे हैं ये क्या मतलब, आपस में लड़ाई जो है अब इनकी भी नजर आ रही है। ऐसे 24 और मध्य प्रदेश की लड़ाई कैसी लग रही है? ये इंडी गठबंधन केवल खाना खाने के लिए बना था, और आज अभी की जो कमेंट्स आए हैं कि कमलनाथ ने जैसे बोला है कि अखिलेश की क्या बातें कर रहे हो, और अखिलेश कह रहे कि बोलने का तमीज नहीं है। अब देखिए यही इनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहे, और एक थाली में रोटी खाने की बात कर रहे हैं। तो इंडी गठबंधन केवल एक छलावा है देश को छलने के लिए, और पूरी तरह से नेस्ते नाबूद होने वाले हैं 2024 की लड़ाई में और 23 की लड़ाई में भी। 230 में से कितनी सीटें बीजेपी कांग्रेस की नजर आ रही हैं? लगभग 150 के ऊपर हम मान के चल रहे हैं। के ऊपर। फिर लौटूंगा आपके पास, आपका क्या नाम है? शंकर कुशवाहा। यहीं के रहने वाले? हाँ, बड़वानी के ही रहने वाले। वार्ड नंबर। क्या है माहौल यहाँ पर? दूसरी सूची आने के बाद फिर से हम देख रहे हैं कि फिर से वो यहाँ पर तांता लगा हुआ है। कांग्रेस के नेता लगातार इस्तीफा देते जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। इस्तीफे दे रहे हैं, उनसे देने दो, पर हम तो हमारी यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी, वापस से बीजेपी की सरकार बनाएंगे, और चारों सीटें विधानसभा की बीजेपी की ही रहेगी। पिछली बार 3-1 था आंकड़ा, कांग्रेस को 3 जीत मिली थी। एक हमारा पूरा कार्य का, और हम अच्छे से प्रयास करेंगे और चारों सीटें लेकर आएंगे। क्या कारण है, क्यों आनी चाहिए बीजेपी यहाँ? यहाँ पर काम किया है, और बीजेपी के शासन में बहुत अच्छा काम हुआ है, और सभी योजनाओं के फायदे मिले। बहुत सी योजनाएं जो गरीबों को आया घर, आज बीजेपी के समय में ही आज सभी को घर मिले हैं, बने, पक्के मकान बन चुके हैं। तो इनसे ही आपको वोट में फायदा आएगा। प्रदेश में क्या लग रहा है, 230 में से बीजेपी कितनी, कांग्रेस की? प्रदेश का चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? सुभाष भावसार, नगर पालिका उपाध्यक्ष। क्या है माहौल यहाँ पर? और अभी ये जो सूची सामने आई, कांग्रेस के नेता दल भी बदल रहे हैं, निर्दलीय भी लड़ेंगे। यहाँ का माहौल तो बहुत बढ़िया है, और हम चारों सीटों जीतेंगे, और कम से कम 150 सीट से जीतेंगे। 150 सीट से कौन? कांग्रेस, बीजेपी? यहाँ बीजेपी। बीजेपी। हाँ। अच्छा, इस जिले में कांग्रेस तो मान के चल रही होगी कि हमें वोट मिले, 3 सीटें जो है वो हमारी थी पिछली बार, इस बार भी 3 सीटें जीतेंगे। वो दावा कर रहे हैं, बाकी वो उनका दावा फेल हो जाएगा। अच्छा, हम चारों सीटें जीतेंगे। प्रदेश का क्या लग रहा है अभी जो ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो लड़ाई चल रही है, अभी अखिलेश यादव की भी लड़ाई यहाँ पर सामने आ रही है, ये आपस में लड़ाई कर रही है। तो उसका यहाँ पर जनता देख रही है? क्या जनता जनता देख रही ना, जनता देख रही उनका। आपका क्या नाम है? अविनाश कलोसिया, कहाँ के रहने वाले? बड़वानी से। बड़वानी के ही रहने वाले। क्या लग रहा है माहौल? ये सूची सामने आई फिर से, पहली सूची के बाद हमने देखा चलो इस्तीफे हुए, दूसरी सूची के बाद भी इस्तीफे देख रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। पिछली बार को देखा जाए कि बड़वानी विधानसभा से 3 सीटें जो आई थी, जो इन्होंने 15 महीने में जो झूठे वादे किए थे, आप देख रहे हो 15 महीने में उनकी सरकार नहीं चली है। और हमारे जो एक विधायक थे प्रेम सिंह जी पटेल, अब की बार भी हम चारों विधायक यहाँ से बनाएंगे। जनता जागरूक है, और किस पार्टी की बनाएंगे चारों? भारतीय जनता पार्टी की चारों ही विधानसभा जीतेंगे, और मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कांग्रेस तो कह रही है बीजेपी गई इस बार, मामा गए, अब हो गया। कांग्रेस लड़ा रही है, पहले वो एकत्रित हो जाए, और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संस्कार पार्टी है, एकत्रित है, एकता में ही अनेकता है। वो लोग एकता नहीं है, उन लोगों में बलगलाहट है, और जनता जान चुकी है कि वो लोग पूरी तरीके से सरकार नहीं चला पा सकते। अच्छा, उसके अलावा दिग्विजय सिंह के समय कैसा था यहाँ पर? वो भी आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव जो है नजर आ रहे हैं। वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो खुद ही आपस में झगड़ा रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी में उनके विवाद चल रहे, और हमारी पार्टी एक संस्कार पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है, पूरी जनता जानती है, और जनता जागरूक है किसको वोट करना है, कौन हमारे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनना चाहिए, और किस बहुत मुंड से जीतना चाहिए। क्या लग रहा है 230 में से कितनी सीटें यहाँ बीजेपी, कितनी कांग्रेस की? 230 में से 180 के लगभग हमारी सीटें बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
और भी बहुत से लोग हैं, उनसे सबसे एक एक करके राय लेंगे। आप बताइए पहले, आपका क्या नाम है? मोहन मोहन बामने कहाँ के रहने वाले हैं? हैं, बड़वानी जिले का। क्या है माहौल इस बार, क्या लग रहा है, कौन आने वाला है? भाजपा भाजपा आने वाली है। क्यों लग रहा है आपको भाजपा है? काम किए हैं जैसे क्या आपको पसंद आएगा? काम, जैसे रोड का है काम है, जैसे क्या बोलते हैं अपना लाडली बहना योजना है, ये सब पूरी योजना है सरकार की। कांग्रेस ने दिया क्या? पहले दिग्विजय सिंह ने क्या किया? पूरे रोडे कितने थे खराब? दिग्विजय सिंह की सरकार में था क्या? दिग्विजय सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश की 12 बजा के रखी थी, करा क्या था दिग्विजय सिंह ने? वो भी जनता जानती है। अभी फिर से बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह भी जाएंगे, अभी कुछ भी नहीं होना है, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा यानी। कुछ भी नहीं रहेगा इस बार। और यहाँ 4 सीटें हैं, 4 सीटों का क्या समीकरण? पूरे चारों सीटें ला रहे हैं हम, चारों सीटें जीत रहे हैं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र देवड़े हैं, यहीं के रहने वाले? बड़वानी से हूँ सर। बड़वानी के रहने वाले हैं। क्या सर माहौल आपको नजर आ रहा है इस बार? इस बार सर हम चारों सीटों पे विजय पाएंगे और माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लग रहा है। बीजेपी के पक्ष में लग रहा है। क्या कारण है, क्यों लग रहा है बीजेपी? यहाँ का योजनाओं का लाभ बहुत दिया। लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, अन्य जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी गरीब तबके को दे रही है। और प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है वो भी जन जन तक पहुँचा रही है, तो इसका बहुत लाभ मिलेगा हमें, जिससे भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें लेके आएगी यहाँ पे, और कम से कम 160 से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी और सरकार बनेगी। तो अभी यहाँ पर जो ये दूसरी सूची आने के बाद हम देख रहे हैं प्रदेश भर में जो कांग्रेस में खलबली मची है, कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई नाराज नजर आ रहा है। पिछली बार भी ये हुआ तो कुर्ते फाड़ने की बात सामने आई थी, अब अखिलेश यादव वाला किस्सा सामने आ रहा है। जनता कैसे देख रही है इन सब चीज़ों को? जनता देख रहे वो आपस में लड़ रहा हो, उनका आदत ही है एक दूसरे को टांग खींचना। जैसे यहाँ का देखा आपने, सेंधवा का देखा आपने, पहले ग्यारह रावत था, उसने अच्छा काम नहीं किया, जयस वाले को टिकट दे दिया उन्होंने। उनके पास है क्या लड़ने के लिए? कोई मुद्दे है ही नहीं, ना कोई कैंडिडेट है लड़ने वाला मजबूत हो कोई। वो यहाँ पे पलसूद में भी चंद्रभागा किराड़ों को दे दिया, उन्होंने किया क्या काम? तो काम अच्छा, यहाँ पर भी वो कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है जो टिकटें बांटी है, टिकट यहाँ पे गलत बांटी ना उन्होंने, तो वो जनता देख रही है वो। जनता देख रही है ना वो। तो 4 सीटों का क्या लग रहा है इस बार? चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी और प्रदेश में 230 में से 180 170 के आसपास लेके आएंगे। 180 से 170। आपका क्या नाम है? बाबूलाल आलिया, यहीं के रहने वाले? बड़वानी से जी। क्या यहाँ पर पहला रिएक्शन लेना चाहूँगा, पहली लिस्ट आई तो भी इस्तीफे, कुर्ता फाड़ने की बात, अब दूसरी लिस्ट आई, अब फिर से वही चीज़ रिपीट। ये देखो भाई साहब, ये इनके क्या, ये तो पिछली सरकार भी इन्होंने ऐसी चीज़ बनाई थी, लड़ झड़ के इनका चलना ही नहीं इसकी सरकार। और ये जो ये मुद्दा जबरन के मुद्दा बना रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इनसे कुछ नहीं होना है। जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है मध्य प्रदेश में, वो सब जनता को दिख रहा है, और जनता ही कांग्रेस को जवाब देगी कि आपने किया क्या है। क्या लग रहा है अभी ये जो INDA गठबंधन में भी ये जो कहा गया कि सीटों का दावा किया गया था, इतनी सीटें देंगे, खुद ही अपने आप को सारी सीटें बांट दी, ये 23 में भी क्या ये रार रहने वाली और 24 तक भी क्या जाएगी, क्या लग रहा है? वो अखिलेश जी को उन्होंने कहा था कि हम देंगे, लेकिन उसको जीरो बेटा सन्नाटा कर दिया उसका। ये इनका कोई आपस में कोई मोह नहीं है, ताकि ये सिर्फ लड़ने के अलावा इनके पास कुछ ही नहीं है। जहाँ एक तरफ सहयोगियों के साथ वादा खिलाफी हो रही है, तो क्या लग रहा है आगे जनता के साथ अगर आ जाते हैं तो जनता के साथ वादे जो किए हैं पूरे निभाएंगे? नहीं, इनसे तो नहीं निभा सकते, क्योंकि अगली बार भी इन्होंने 2-2 लाख रुपए देने के जनता से जो वादा किया था, उन्होंने सिर्फ 10-10 हज़ार दे के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ की 4 सीटों का और प्रदेश की 230 सीटों का क्या लग रहा है? 4 सीटें अवश्य हमारे प्रयास से आएगी। हम प्रयास करते हैं, पूरी यहाँ की मध्य प्रदेश की जनता और हमारे बड़वानी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? सुखदेव चौहान जी। हाँ, सुखदेव चौहान जी, आपको क्या लग रहा है? ये इस बार हम भारी मोहब्बत से जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस की बौखलाहट है जो आपसी में खुद में जम नहीं रही और आपसी में झगड़े चल रहे हैं इन लोगों के। अच्छा, ये जनता भी देख रही है जो लगातार कांग्रेस का जो यहाँ पर नेता जो बार बार इस्तीफा दे रहे हैं और सब चीज़ें प्रदेश में, ये कांग्रेस की बौखलाहट है, क्योंकि कांग्रेस में जम नहीं रही है। आप अपनी हार देख चुके हैं, इस वजह से इनकी एक दूसरे से मिल नहीं रही, एक दूसरे लड़ रहे हैं। तो ये आपने सुना, आज बड़वानी सीट पर हम आ पहुंचे, यहाँ की जनता की राय सुनी, खास तौर पर दूसरी सूची आने के बाद, कांग्रेस की जो दूसरी सूची आई और उसके बाद जो लगातार प्रदेश भर में इस्तीफों का दौर जारी है, इसी बीच जनता ने क्या रिएक्शन दिया, बड़वानी जिले की बड़वानी सीट में जनता ने क्या बोला, आपने पूरी राय सुनी। अब आपकी जो भी इस पर जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।